हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डिवसिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 इवेल्युएटिंग द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, अगर आप पहला वीडियो ये देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक चेक कर लेंगे, वहां आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा। उससे आप पढ़ें और उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ये तभी समझ में आएगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपको क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में कहा है, सुनिए क्या बोला है उसमें, विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी एक्सपेंड नहीं करना है, एंड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, लेकिन डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को तो यूज करना है बट एक्सपेंड के बिना करना है। कह रहा है प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने लिखा है, डिटर्मिनेंट अगर मैं रॉ वाई चलता हूं तो एक्स ए एक्स प्लस ए, देन वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी एंड जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में इस डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत आराम से कूल माइंड से हम लोग सोचेंगे कि जब भी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करने की बात कहे विदाउट एक्सपेंडिंग, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर्टी है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया केवल 2 केसेस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जबकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। वो 2 केसेस क्या हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। केस नंबर 1 है, या कह सकते हैं कब, इफ आर आई एंड आर जे आर आइडेंटिकल और सी आई एंड सी जे आर आइडेंटिकल। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स की 2 रॉज, कोई भी 2 रॉज, आई और जे का मतलब नंबर से, आई कैन बी 1 एंड जे कैन बी 3 या 2, यानी 2 रॉज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। और आइडेंटिकल का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंगली का मतलब है अगर मैं कहूं ए बी सी तो ये भी ए बी सी, ए इक्वल ए, बी टू बी एंड सी टू सी, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल। तो ये अगर मैं इसको रॉ 1 कहूं और इसको रॉ 2 कहूं तो रॉ 1 एंड रॉ 2 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल होने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। एक केस तो ये आता है स्टूडेंट्स। दूसरा इसके अंदर एक पार्ट आता है, क्या, इफ कोई भी, इफ आर आई इज 0, यानी कोई भी, और सी आई इज 0, देन डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब कोई किसी भी डिटर्मिनेंट का, सुन लीजिए, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई पूरा रॉ या कोई पूरा कॉलम 0 0 है, यानी उसका ईच एलिमेंट अगर 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। ये 2 कंडीशन है, 2 प्रॉपर्टी तो एक ही है लेकिन इसी के 2 पार्ट हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको डिटर्मिनेंट के अंदर मिलती है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, क्या, कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी विदाउट एक्सपेंडिंग। तो हम इसे देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा फॉलो होता है, चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मेरे सामने ये लिखा हुआ डिटर्मिनेंट, इसे 0 लेकर के आना है। तो मैंने डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। देखिए अभी अगर हम एक बार में देख रहे हैं तो कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज को हम याद करें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑपरेशन करने के लिए थी जो एलिमेंट्री ऑपरेशन की तरह से है। क्या मैं कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस C2। मैंने ऐसा क्यों सोचा, मुझे दिख रहा है ये अगर x है a तो ये पूरा x प्लस ए दे रखा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं इस तरह से तो बिल्कुल ये वाला कॉलम क्रिएट हो जाएगा। वही मैंने यहां कर दिया स्टूडेंट्स। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि C1 के प्लेस पर दोनों को ऐड करके, तो इन दोनों को ऐड करिए x प्लस ए, इन दोनों को ऐड करेंगे y प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो z प्लस सी, आगे a b c और एज इट इज x प्लस ए y प्लस बी एंड z प्लस सी। अब आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स
C1 और C3, यानी कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों कैसे दिख रहे हैं? आइडेंटिकल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं इनके। तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर? मैं लिखने वाला हूं बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, Therefore डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। देखो हमें एक्सपेंड भी नहीं करना पड़ा और हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया स्टूडेंट्स। वही काम हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर देख पा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ले लेते हैं पहले a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ये तो मैंने कर दिया नोट। अब हम क्या ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अगर हमारा मन कर रहा है तो चाहे हम तीनों कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं या रॉज को ऐड कर सकते हैं। तो मैं लिखने वाला हूं R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब मैं तीनों के तीनों रॉज को ऐड करके R1 के प्लेस पर रिप्लेस करूंगा। तो जरा आप इन्हें ऐसे ऐड करेंगे इस तरह से स्टूडेंट्स, क्योंकि रॉ 1 को रॉ 2 और रॉ 3 यानी तीनों को ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो सब कैंसिल होता नजर आ रहा है। देखो माइनस बी प्लस बी से, माइनस सी प्लस सी से और माइनस ए प्लस ए से, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी 0 और इसी तरह से ये भी 0। उसके बाद b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, देन c माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस सी। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप क्या देख पा रहे हैं यहां कि पूरा का पूरा रॉ 1 क्या है? 0 है। आप लिखेंगे बिकॉज R1 इज 0, यानी पूरा रॉ ही 0 है। तो आपको पता है प्रॉपर्टी से, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से विदाउट एक्सपेंडिंग दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज याद हैं हमें, इसलिए दोनों एक्सपेंड के बिना ही 0 प्रूव हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि आपको चाहिए क्या? आप इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी प्रीवियस वीडियो का लिंक पढ़ा हुआ है, आप चेक करें, उसको ढंग से पढ़ें, उसके बाद इजीली आपसे भी हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 3rd, जहां पे सारे के सारे नंबर्स हैं और नंबर्स में थोड़ी सी तकलीफ होती है। वैसे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि हमसे क्या कर रहा है, वो 0 प्रूव कर रहा है। और 0 प्रूव करने का सिर्फ विदाउट एक्सपेंशन 2 ही प्रॉपर्टी आपके माइंड में सेट कर लो कि या तो आइडेंटिकल लाना है या 0 लाना है। लेकिन 0 लाने के लिए आइडेंटिकल के बाद की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है हमें कई बार। तो आप आइडेंटिकल करने की सोचिए सबसे पहले। तो नंबरिंग में कुछ ऐसा कैलकुलेशंस आप माइंड में सेट करो कि भाई कुछ करने पर कोई भी 2 रॉज या कॉलम्स आइडेंटिकल नजर आए। तो चलो पहले तो मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर हम इसमें से कुछ इधर का माइनस या प्लस करें तो कुछ हो सकता है इजीली। मेरे को पता है, प्रैक्टिस है, तो आप भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा समझ में। क्या करना है, मैं लिख रहा हूं C3 रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस 9C2। मतलब देखिए जरा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि C3 में से इसको 9 टाइम करके माइनस करेंगे और कहां रिप्लेस करेंगे? C3 के प्लेस पर। 2 3 5 एज इट इज, 7 8 9 एज इट इज। अब क्या करना है, इसमें से इसका 9 टाइम, तो पहले 9 की मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो इधर रख लो। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81। ओके, और इसमें से इसको माइनस करना है। तो 65 से 63 माइनस करोगे तो 2, इससे से माइनस करोगे 3 और इससे से माइनस करोगे तो ये बचेगा 5। और अब आप ध्यान से देखें तो C1 और C3 को देखिए, बिल्कुल सेम नजर आ रहा है ना। ये थोड़ा प्रैक्टिस का मैटर है, कोई बड़ा बात नहीं है। आप भी समझ सकते हो कि भाई इस तरह से कुछ लाना है, तो ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, इजीली हो जाता है। तो मैं लिखने वाला हूं बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो एक प्रूव हो गया। ऐसा यहां कुछ करने को हमें देखना है। ये भी हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C, देन B C प्लस A C A प्लस B। अब क्या करें इसके अंदर? वही आइडेंटिकल का सिस्टम सोचना है। 1 1 1 BC CA AB,
मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस सी ए, इधर करोगे बी सी प्लस ए बी, इधर करोगे तो सी ए प्लस बी सी। देखो जरूरी नहीं कि यही वाली प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी तो आइडेंटिकल ही लगेगी, लेकिन जैसे मैं इक्वल कर रहा हूं, आइडेंटिकल कर रहा हूं, आप डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं। यहां भी बिल्कुल मैं यहां क्या करूंगा, मेरे माइंड में काम आ रहा है कि मैं ना इसको ऐड कर देता हूं। क्या करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं, ध्यान देना कि C2 रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस C3, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। मैं C2 को और C3 को ऐड करके यहां लिखने वाला हूं, या C3 में रख लीजिए, C3 रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C2। देखो जरा क्या होने वाला है, यहां से तो 1 1 1, यहां कुछ नहीं है, BC CA AB, और यहां मैं दोनों को ऐड करके रखूंगा तो ये हो गया AB प्लस CA, और इधर ऐड होके BC। ऐसे ही BC प्लस AB ये ऐड होकर के CA, यहां से CA प्लस BC और ऐड होकर के AB। अब जरा आप ध्यान से देखिए, पूरा इसके अंदर ये कॉमन निकल रहा है, कॉलम 3 के अंदर से AB BC CA कॉमन है बेटा, तो आप ले सकते हैं। आप लिखेंगे टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3। जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये तो आ गया कॉमन, इनटू कौन बचेगा यहां से 1 1 1, यहां से BC CA AB, और स्टूडेंट्स यहां क्या बचेगा 1 1 एंड 1। फिर से आप क्या देख पा रहे हैं, फिर मैं लिख दूंगा वही, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, Therefore determinant is equals to 0। ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो ये आ जाएगा वैसे AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, और रिजल्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका भी 0 ही आने वाला है।